298 केल्विन कैल्शियम तथा क्लोराइड आयनों की जल में सीमांत मोलर चालकताएं क्रमशः 119.0। इस एस को कहते हैं साइमन। कहीं लिखा मिल सकता है आपको साइमन, कहीं लिखा मिल सकता है सीमेन, कहीं लिखा मिल सकता है सीमेंस। सही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सही, चाहो इसको मोल इनवर्स पढ़ लो या प्रति मोल पढ़ लो या पर मोल पढ़ लो, आपकी मर्जी है। तथा 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के सीमांत मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। न्यूमेरिकल में कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयनों की मोलर चालकताएं दे रखी हैं, हमने यहां पर इनको इस तरह से लिख दिया। सही, और हमें CaCl2 की सीमांत मोलर चालकता को कैलकुलेट करना है। यहां पर देखो प्यारे बच्चों, ये लिखा है लैम्डा एम, ये इस तरह से भी लिखा मिल सकता है आपको। सही है, ये कैपिटल लैम्डा है, इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। सही, इसके स्थान पर ना आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब कैसे करेंगे भाई, कोलराउश का नियम हम जानते हैं कि जो CaCl2 की मोलर चालकता है वो इसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। भाई हमें इन दोनों की मोलर चालकताएं दे रखी हैं, बस इन दोनों का योग करना है तो इसकी मोलर चालकता आ जाएगी। यही क्या है, कोलराउश का नियम होता है। करते हैं आगे सोल्व। इतना आसान न्यूमेरिकल है, बीच में थोड़ा गैप रखना है इसमें। CaCl2 बराबर, देखो भाई इसकी दे रखी है हमें 119.0, तो 119 ही लिखो भाई, प्लस गुणा करनी पड़ेगी 2 से। इसकी दे रखी कितनी, 76.3। सही बच्चों, इसकी गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया और ये आ जाएगा 152। सही, अब इन्हें आपस में जोड़ दोगे कितना बन जाएगा, 271.6। यही इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। बताइए कितना प्यारा, कितना आसान न्यूमेरिकल था बच्चों। समझ में आ गया नहीं आया? चलिए इसका मात्रक लिख दो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए न्यूमेरिकल हो गया आपका सोल्व, नोट कर लीजिए।